ड्रीम था। हमारा ड्रीम था, हमारा ड्रीम था भाई। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए, लोजपा रामविलास ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हमारे साथ सांभवी चौधरी हैं, सयान कुणाल हैं। सांभवी, क्या उम्र है आपकी? सुना है 25.5 साल ही है। हाँ, 25.5 साल। 25.5 साल है, काफी कम उम्र में। क्या लगता है, अब तो एनडीए ने आपको उम्मीदवार बना दिया है, चिराग पासवान ने आप पर भरोसा जताया है, कितने खुश हैं? बहुत खुश है और बहुत बड़ा सपना मेरा पूरा हुआ है। मेरे परिवार के सभी लोगों का बहुत ही बड़ा सपना पूरा हुआ है, तो बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है। और आभार प्रकट करूंगी चिराग भैया का कि इतनी कम उम्र में उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया और उनकी जितनी भी उम्मीद है, पार्टी का जो उम्मीद है मेरे से, उस पर खड़े उतरेंगे। समस्तीपुर के लिए बहुत काम करेंगे, मेहनत करेंगे। समस्तीपुर की समस्या को हल करना होगा। एकदम एकदम करेंगे और डबल स्पीड से करेंगे। डबल स्पीड से करेंगे। आपने जो पढ़ाई लिखाई की है, आपको लगा था, क्योंकि आपके पिताजी कह रहे थे कि आपने यूपीएससी की तैयारी की, आपको कभी ये उम्मीद भी थी कि आप इस लाइन में आएंगे, राजनीति वाली हमको लाइन में? लगता है बिहार का हर बच्चा अपने जिंदगी में एक ना एक बार तो यूपीएससी का तैयारी करता है। लेकिन क्योंकि एक राजनीतिक परिवार से है तो शुरू से रुचि था, यही देखे थे, इसी माहौल में पले बड़े थे, तो था। काफी चर्चा थी कि आप जमुई से लड़ेंगे, लेकिन समस्तीपुर। नहीं, हमने चिराग भैया को इच्छा प्रकट की थी कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने हमें समस्तीपुर का भार दिया, तो बस इस ऐसा कुछ बार नहीं है। एनडीए की ओर से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 400 पार। आपको लगता है कि वो लहर दिख रही है? बिल्कुल 400 पार करेंगे और बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे। 40 जीतेंगे। सैन हमारे साथ हैं, मुंह पर पूरा गुलाल लगा हुआ है। होली का त्योहार तो लगता है आज ही है। बिल्कुल, आज एकदम बहुत अच्छा फील हो रहा है। जितने हमारे मित्रगण हैं, जितने हमारे शुभचिंतक गण हैं, सब लोग आए हैं, सब लोग शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा नहीं, है। मैंने तो देखा कि जब घोषणा नहीं भी हुई थी, उससे पहले ही से लोग लिखने लगे थे। उन्हें उम्मीद थी कि आप चुन कर आएंगे, मतलब इसमें सिलेक्शन होगी संभव की। जी, हमको लग रहा था, क्योंकि हम लोगों ने अपनी जो इच्छा है चिराग पासवान जी को प्रकट की थी और उन्होंने एक आश्वस्त किया था कि लोकसभा में वो कोई ना एक सीट, हम लोग को एक सीट का भार देंगे। और हम लोगों को उन्होंने समस्तीपुर के लिए चुना है। समस्तीपुर मेरी माँ का घर रहा है, विभूतिपुर, हालांकि वो उजियारपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, लेकिन समस्तीपुर से पुराना नाता है। तो एक अच्छा है कि उस कर्म भूमि, माँ तो सबको प्यारी होती है, माँ के जन्म भूमि पर सेवा करने का अवसर जो दिया है, ये बहुत खुशी की बात है। बिहार की आप बेटी भी हैं, क्या मैसेज देना चाह रही हैं? कितने कम उम्र में पार्लियामेंट की जाने की तैयारी? सबसे पहले तो जितनी भी बिहार की लड़कियां हैं उनको बोलेंगे कोई भी सपना छोटा नहीं होता है, हमेशा हिम्मत रखना चाहिए, कोई मेहनत बेटी करना जो है चाहिए। बिहार की कमजोर नहीं है। कोई भी नहीं है कमजोर। क्यों कमजोर होगा, क्यों कमजोर अभी होगा? हमने एक वीडियो देखा जिसमें आप दौड़ कर गई, अपने पिताजी से मिली, वो भावुक क्षण था। बिल्कुल, आज जो पिताजी आपके मंत्री रहे और हाँ आपको सिखाया हाँ, भी। मेरे को सिखाया भी। और आज हम जो कुछ भी अपने माँ और पिता के वजह से ही हैं, इसीलिए जैसे अनाउंसमेंट में हम सबसे पहले अपने पिताजी से मिले, उनका आशीर्वाद लिए, अपनी माँ से मिले और मेरे दादाजी का एक फोटो है, उसको प्रणाम किए, उसके बाद ही हम आगे बढ़े। सिंबल मिल गया आपको? मिल जाएगा। चिराग भैया भी दिल्ली में, जैसे वो पटना आएंगे सब हो जाएगा। अभी तो 13 मई तक काफी संघर्ष करना है सबको थोड़ा। जी, संघर्ष करना है, लेकिन आगे भी करना है। अच्छा लगता है। अपने लोगों के बीच रहेंगे तो और अच्छा ही लगेगा। ये नया बिहार, युवाओं वाला बिहार। जी, युवा का तो बिहार है ही। इस बार हम लोग को चिराग पासवान जी के आदर्शों पर चलकर नया बिहार स्थापित करना है। नया बिहार स्थापित करना है। और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खुशियों भरी, कैसे सांभवी चौधरी दौड़ के गई हैं, अपने पिता अशोक चौधरी से मिली हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें कैंडिडेट्स की, उम्मीदवार की घोषणा के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरे रोका नहीं पड़ी। तुम्हारा ड्रीम था, हमारा ड्रीम था, हमारा ड्रीम था भाई। Your dream is coming true while you are crying. हाँ? लोजपा रामविलास की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। सांभवी चौधरी कैसे अपने पिता से दौड़ते हुए आकर मिली हैं, भावुक दिख रही थी। अशोक चौधरी भी हमारे साथ हैं। आज आप बिहार सरकार के मंत्री हैं, एक पिता हैं, क्या है? कुछ तो है। देख, नेचुरली कोई भी पुत्र या पुत्री जो है, आपका अपना अंश जो है, जब आगे बढ़ने का प्रयास करता है, आगे बढ़ने का कोशिश करता है, तो प्रसन्नता तो निश्चित रूप से होती है। और उसकी बहुत जिसको बोलते हैं, बचपन से चाहत थी कि वो दादाजी के कामों को आगे लेकर के जाए। तो हम समझते हैं कि महादेव ने आशीर्वाद दिया है, तो आगे भी बस उनका आशीर्वाद बना रहे, यही कामना है।
संभवी जी की शुरू से किन चीज़ों में रुचि रही थी? आप तो पिता हैं, खुल कर बता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कम उम्र है उनकी। ये उस संवेदनशील लड़की है, मतलब संवेदना है जानवरों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति। कोई मतलब उनके जिस स्कूल में वो हैं, कुणाल साहब के जो ट्रस्ट है, उस स्कूल में एज ए डायरेक्टर काम करती हैं। तो कोई बच्ची ऐसी है जो जिसके माता पिता नहीं हैं, या फिर कोई जिसको बोलते हैं कि परेशानी में है, या अभी एक किसी जिसको बोलते हैं जेंडर ने एक बच्ची को अडॉप्ट किया था, और उसके जिन्होंने अडॉप्ट किया था वो उनके स्कूल में आई, और स्कूल को मतलब वो कहें कि हम अपनी बच्ची को, इसको हमने अडॉप्ट किया, इसको पढ़ाना चाहते हैं, बट हम लोग अपने साथ इसको नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि फिर इसको तो जिस तरह से आके वो एक्सप्लेन कर रही थी चीज़ों को, और जिस तरह से सेंसिटिविटी के साथ उसको उन्होंने स्कूल में दाखला दिया और उसको फ्री एजुकेशन दिया, सब कुछ दिया, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं संवेदनशील है इन सब चीज़ों के लिए। एक जो सार्वजनिक जीवन में लोगों को संवेदनशील होना चाहिए, वो संवेदनशीलता उसमें है। अब भविष्य में क्या करती है, कैसे ग्रूम होती है, क्योंकि उम्र तो बहुत कम है, 25 साल 6 महीने का उम्र ही है उसका। मैं 25 साल 6 महीने। हाँ, तो अब ये तो यूपीएससी की दिल्ली में तैयारी कर रही थी, बट कोविड में पटना आ गई, यहीं से यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, और नेचुरली यूपीएससी कोविड में काफ़ी मानसिक रूप से सभी लोग अस्त व्यस्त थे, तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम्स तो नहीं जा पाया यूपीएससी का, बट वहाँ रॉ इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रही थी, और उसके बाद यहाँ आई, फिर साल भर के अंदर उसकी शादी हो गई। फिर प्रभु ने एक साल के बाद अब तो जनता के बीच जाना है, क्योंकि एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो जनता के बीच जाना है। हाँ, जाएगी, बिल्कुल जनता के बीच जाएगी। जनता शी हैज टू प्रूव हर स्किल एज ए पॉलिटिशियन, कि बाप तो कैरी कर नहीं सकता है ना। आपके विरोधी सीधा कर रहे हैं कि अशोक चौधरी की बेटी हैं, फिर परिवारवाद का एक आरोप लगेगा, अभी तो चुनावी समर में उतरना है। देखिए, परिवारवाद का एक बहस है, और कभी आपके चैनल या किसी में भी परिवारवाद पर बहस हो, तो मैं समझता हूँ मैं एक वक्ता के रूप में रहने के लिए इच्छुक हूँ। और लोग परिवारवाद राजनीति में करते हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाता है तो परिवारवाद नहीं है, सीए का बेटा सीए हो जाता है तो परिवारवाद नहीं है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है तो परिवारवाद नहीं है, आईएएस का बेटा आईएएस हो जाता है तो परिवारवाद नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियन का बेटा अगर आप किसी अनपढ़ को आप प्रमोट करते हैं, तो समझ में आता है कि भाई ही इज डम, ही इज इलिटरेट। जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको अगर आप प्रमोट करते हैं तो समझ में आता है कि ये एक इलिटरेट है, अनपढ़ है, इसको प्रमोट किया जा रहा है। बट अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, जो क्या नाम है, एलएसआर से, लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हो, जो देश का मतलब नंबर 1 नंबर 2 कॉलेज है, और जो लड़कियों के लिए, और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए किया हो, मास्टर्स करने के बाद पीएचडी परस्यू कर रहा हो, वो व्यक्ति अगर राजनीति में आता है, तो हम समझते हैं कि उसको आने में फिर, अब तो भाई आप राजनीति में आए, अब आगे क्या जनता उसको आशीर्वाद देगी, एक्सेप्ट करेगी, ये तो जनता के अदालत में होना है ना। बट हम नहीं समझते हैं कि इसमें कोई भाई वाई ओनली पॉलिटिशियन शुड बी। भाई जजेस के बच्चे जजेस हो रहे हैं, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे देख लीजिए कितने लोग हैं जिनके बच्चे हैं, तो वो उसमें परिवारवाद नहीं आता है। वाई ओनली फॉर पॉलिटिशियन? तो आप कह रहे हैं कि अगर उसमें उनमें काबिलियत है, आपकी बेटी में काबिलियत है, तो जनता उन्हें चुनकर भेजेगी। जनता उनको चुन के भेजेगी, जनता उनको चुन के भेजेगी। चलिए, अशोक चौधरी हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, उनकी बिटिया कैसे खुश है, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने क्या कहा हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, परिवारवाद पर भी क्या जवाब दिया आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।